ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने सही रिटायरमेंट ली थी। क्यों? कि उसके बगैर टीम में जान ही नहीं है। टीम जीत पाएगी मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। सबसे बड़े दोगले लोग जो हैं यही पाकिस्तानी है दोस्तों, इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। मैं आप पे फिर क्या बोलूं, घंटे हो आप सारे यार, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं एक्चुअली उसको बाशिर अली नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा नॉस्ट्रैडमस की छठी औलाद। वो नॉस्ट्रैडमस है, वो फ्यूचर देख लेता भाई आने वाले वक्त में क्या हो रहा है। बस फर्क यह है नॉस्ट्रैडमस की प्रेडिक्शंस थोड़ी सही रहती थी, इस बार ये प्रेडिक्शन इसके करियर की तरह बिल्कुल फ्लैट है। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। मतलब यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों ने हमेशा न्यूज में आने के लिए इंडियन प्लेयर को आप टारगेट करते हो कि हमें फेम मिल जाए, हम न्यूज में आ जाएं, हम हेडलाइंस में आ जाएं। शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं, शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तानियों को क्यों टेंशन हो रही है भाई इतनी? इनके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मतलब ये टीवी चैनल में बैठ के कुछ और बोलते हैं, अपने YouTube चैनल पर आते हैं तो कुछ और बोलते हैं। कुछ लोग इनके ऐसे जो टीवी चैनल पर बैठते हैं तो गालियां देते हैं, फिर जब अपने चैनल पे आते हैं तो तारीफें शुरू कर देती है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है इंडिया के नाम पे व्यूज लेना। ये तो अभी से लिख लें, बुमराह 5 टेस्ट नहीं खेलेगा और खेलना भी नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उसको रेस्ट चाहिए। जिस पाए का वो बॉलर है उसको रेस्ट की बहुत जरूरत है। और भाई फ्यूचर के लिए देखिए तुम्हारी टीम तरह थोड़ना है ये सारा टाइम। जो 10 साल पहले प्लेयर्स रिटायर हो गए उनको ही बुला लेते हैं कि भैया आओ खेलो हमारी टीम को बचा लो। हम ऐसे नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को ना दो चीजों ने बस सेपरेट किया हुआ है, एक रिलीजन और एक बीच में जो बॉर्डर है। बाकी इनकी तबीयतें, इनके सोचने के अंदाज, इनके भैंस की आंख ताने मारने के अंदाज सब सिमिलर है। यार इंग्लैंड की कंडीशन हो, कोहली ना हो, कोहली का एग्रेशन ना हो, इंग्लैंड की कंडीशन हो, रोहित फील्डिंग के ऊपर प्लेयर्स को बोल ना रहा हो, सब कुछ फीका फीका सा नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है फीका। देखो जो क्रिकेट लवर होते हैं ना उनको ये चीजें बड़ी अच्छी लगती होती है, लेकिन ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने वाली है 20 जून से। इंटरेस्ट कौन ले रहा है? पाकिस्तानी, जिनका भाई कोई लेना देना नहीं है सीरीज से। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स हैं भाई, वो तो कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड सीरीज को कवर करेंगे। कुछ तो कह रहे हैं हम तो इंग्लैंड में ही रहते हैं तो हमारे लिए तो और भी आसान हो गया। कुछ कह रहे हैं हम जी पाकिस्तान के लाहौर में रहते हैं, हम तो जी ग्लोबल जर्नलिस्टों के लिए, ग्लोबल ऑडियंस के लिए जी अपना कंटेंट बनाएंगे। पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं वो चवले मारने से बात नहीं आते। हाँ ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसी चवल मार देते हैं जो कि समझ में नहीं आती कि ये चवल अब निकाल के कहां से लाया है। लोग परेशान थे कि रोहित और विराट चला गया, उनकी जगह पे कौन लेगा, लेकिन जिस बंदे का नाम है लिटरली देखकर अभी से मेरे ख्याल से जो रूट को पिछवाड़े में स्टैंड के ऊपर मिर्ची लग चुकी है और बेचारा सोच रहा है कि भैंस की टंग करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं का, क्योंकि बॉलिंग भी प्रॉपर है, बैटिंग भी प्रॉपर है। याद करें जब मैंने कहा कि इसका मतलब क्रिकेट में भी सियासत है, शायद सियासत से ज्यादा सियासत है। यार अपना वसीम भाई माफी का मेरे मुंह से नहीं आगा माफी करता हूं। इस मुल्क में ना सच बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। वो बुरा आदमी है, वो गद्दार है। अब बाजिद अली जी कुछ दिनों पहले तो पाकिस्तान के किसी चैनल में बैठ के बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि एशिया कप से इंडिया को हटा देना चाहिए, है ना, सारे क्रिकेट जो कम्युनिटी है उसको एक हो जाना चाहिए, इंडिया को साइडलाइन कर देना चाहिए, इंडिया को बता देना चाहिए कि भाई सारी दुनिया की क्रिकेट एक है। ये सारी बातें वो कर रहे थे किसी टीवी चैनल के शो में बैठ कर कि भाई एशिया कप से हटाओ इंडिया को। औकात है इनकी एशिया कप से इंडिया को हटाने की? स्टॉक का बेटा इंडिया का यंग स्क्वाड आ गया टेस्ट का, और ये मेरे प्लान के स्टॉक का घंटा बजाने जा रहे हैं, क्योंकि इस स्क्वाड में आपको ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी टीम मिलेगी जो इंग्लैंड में जाके बैट्सबॉल का घंटा बजा के आएगी, क्योंकि मेरे जो प्लान के स्टॉक है ना उसकी निकाल के लाएंगे। ये इस तरह का ये स्क्वाड इंडिया ने आज अनाउंस किया। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी दोस्तों पाकिस्तानियों ने, हैं। और इनके यूट्यूबर्स क्या बोल रहे थे कि इंडिया को हरा के दुबई से ही फारिग कर देंगे। फिर दुबई में आके कोई दूसरी टीम भी फारिग हो गई जो कि होस्ट कंट्री थी, जो चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसके पास 4 दिन में ही खत्म हो गई। मतलब हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी में कभी नहीं हुआ होगा कि होस्ट कंट्री 4 दिन में ही फारिग हो गई। समझ नहीं आता ये सारे लोग, ये जितने भी पाक यूट्यूबर्स हैं, ये कितने कंसर्न क्यों है हमारी इंडियन टीम के लिए? इनको क्या मिलेगा? मानता हूं तुम्हारे को व्यूज नहीं मिल रहे, मानता हूं गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, पर हमारी चार्ट की भी कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें लर्न मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ लर्न करोगे तुम और कुछ नहीं करोगे भाई, कुछ नहीं कर सकते तुम, सिर्फ लर्न पे लर्न ही करते रहोगे। जब लास्ट टाइम इंडिया आई थी 2024 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर 4-1 से हराया था। 4-1 से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था। आप लोग को याद होगा जिमी एंडरसन को 3 बॉलों पर 3 छक्के मारे थे हमारे यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने। बाजिद अली साहब कह रहे हैं कि भैया इंडिया की क्रिकेट टीम में दम नहीं है, ये तो जी इंग्लैंड में हार जाएगी और इनके जीतने के तो चांसेस है नहीं। दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई विराट कोहली ने तो बहुत अच्छा किया, उनकी तो इंसल्ट होती, वहां पे जाके हार जाते, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इंसल्ट हुई वैसे ही भाई इंग्लैंड में भी इंसल्ट। अभी देखी बड़ी सरप्राइज टीम बनाई है और ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने सही रिटायरमेंट ली थी। क्यों? कि उसके बगैर टीम में जान ही नहीं है। टीम जीत पाएगी मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि बुमराह कप्तान नहीं है जो वाइस कप्तान था ऑस्ट्रेलिया में, अभी गिल को कप्तान बनाया है। फ्यूचर बातें होती हैं बड़ी, फ्यूचर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के 2-4 दोस्त हैं उन्होंने भी बोला कि फ्यूचर की वजह से बनाया। तो फ्यूचर किसको पता है भाई? किसी को नहीं पता। ज्यादती कर दिया आपने बुमराह के साथ।
अब वो 5 टेस्ट मैच नहीं खेलेगा, जिस तरह बोला गया ना शामी के लिए कि वो 5 टेस्ट मैच के लिए फिट नहीं है, तो ये तो अभी से लिख लें, बुमराह 5 टेस्ट नहीं खेलेगा और खेलना भी नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उसको रेस्ट चाहिए। जिस पाए का वो बॉलर है उसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। और टीम में शामी का आपको बता दिया, सरफराज नहीं है। हैरत है मुझे, इतना बड़ा परफॉर्मर, वो जो ऑस्ट्रेलिया में इंसिडेंट हुआ था ना कि बात मीडिया तक कैसी पहुंची, तो ये शायद वो साइड इफेक्ट है। गौतम साहब कोच के साथ साथ पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, और जिस तरह रोहित ने और विराट ने रिटायरमेंट ली है, साफ पता चल रहा है कि उनका जो माइंड है वो दूसरी तरफ जा रहा है। माइट भी हो सकता है कामयाबी मिल जाए। 8 बैटर्स हैं जी, 5 फास्ट बॉलर हैं, 2 पेसर ऑलराउंडर। शार्दुल ठाकुर आ गया, नीतीश रेड्डी तो बढ़िया परफॉर्म करा उसने ऑस्ट्रेलिया में, आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। 3 स्पिनर आ रहे हैं जिसमें जडेजा, सुंदर 2 ऑलराउंडर हैं और कुलदीप एक रेगुलर बॉलर है। का स्टॉक है बेटा, इंडिया का यंग स्क्वाड आ गया टेस्ट का, और ये मेरे भैन के स्टॉक का घंटा बजाने जा रहे हैं, क्योंकि इस स्क्वाड में आपको ऊपर से लेके नीचे तक ऐसी टीम मिलेगी जो इंग्लैंड में जाके बैट्समैन का घंटा बजा के आएगी, क्योंकि मेरे जो भैन के स्टॉक है ना उसकी निकाल के लाएंगे। ये इस तरह का ये स्क्वाड इंडिया ने आज अनाउंस किया है। बाकी ये स्क्वाड विदाउट रोहित और विदाउट विराट है। जब मैंने स्क्वाड देखा है, मतलब पूरे स्क्वाड में मुझे रोहित और विराट नजर नहीं आए, तो वैसे ना अजीब सी चीज मिली है, अजीब सी ऐसे फीलिंग्स थी कि यार मतलब लग रहा था यार कुछ ना कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है, कुछ मिसिंग है। वो फिर हमें रियलिटी माननी पड़ेगी कि विराट और रोहित टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हुए हैं। ये मानना किसी भी फैन के लिए मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट हमें जिंदगी के साथ साथ आगे चलने वाली चीजों को हमें मानना है। लोग परेशान थे कि रोहित और विराट चला गया, उनकी जगह पे कौन लेगा, लेकिन जिस बंदे का नाम है लिटरली देखकर अभी से मेरे ख्याल से जो रूट को पिछवाड़े में स्टैंड के ऊपर मिर्ची लग चुकी है और बेचारा सोच रहा है कि भैंस की टंग करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं का, क्योंकि बॉलिंग भी प्रॉपर है, बैटिंग भी प्रॉपर है। और मैं इसी स्कोर को देखने वाला हूं, क्योंकि जब भी हम इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड लॉन्च करते हैं एज ए पाकिस्तानी, हम जब भी यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड लॉन्च करते हैं, हमारी यही होती है कि भाई इस प्लेयर ने इतनी बार 0 पे आउट होना है, इस प्लेयर ने इतनी बार छक्के खाने, इस प्लेयर को कुट कम पड़ेगी, ये प्लेयर कम से कम 50 तो बना लेगा। हम इस हिसाब से करते हैं। इंडिया ने जब स्क्वाड बनाया तो इसने इन लोगों ने बॉलर को देख देख बनाया कि इस बॉलर के लिए ये काफी है, इस बॉलर के लिए ये काफी है। भैंस की टंग ऐसी की तैसी इंग्लैंड की टीम की वैसी यहां पर आजकल फटी पड़ी है। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम इंडिया आई थी 2024 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर 4-1 से हराया था। 4-1 से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था। आप लोगों को याद होगा जिमी एंडरसन को 3 बॉलों पर 3 छक्के मारे थे हमारे यहां पर यशस्वी जायसवाल।